राहुल गांधी तेजस्वी यादव मुंगेर आए, लोगों तक अपनी बातें रखी, खानकाह भी पहुंचे। आपको क्या लग रहा है इन बातों का कितना असर है मुस्लिम समाज पर? देखिए, मुस्लिम समाज पर असर तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जो सरकार ये पॉलिसी खेल रही है, पब्लिक को परेशान करने वाली पॉलिसी। राहुल तेजस्वी का खानकाह में आना, ये कितना इसका असर आपको लगता है? देखिए, खानकाह में आना राहुल और तेजस्वी का असर, उम्मीद है कि मुसलमानों में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ख़ास तौर पर सिर्फ मुसलमान ही में नहीं, तमाम पब्लिक पर असर पड़ेगी। इसलिए SIR ये सब जो हो रहा, लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म से कभी ये ठीक कराओ, कभी वो ठीक कराओ। लोग कि वो आधार कार्ड ही और वोटर कार्ड ही ठीक कराते रहेंगे तो अपने बाल बच्चों की परवरिश कब? क्या नाम है आपका? मोहम्मद रहमान। अच्छा, तो ये बताइए कि राहुल तेजस्वी यहाँ आए, खानकाह में गए, लोगों से बात की, इन सब बातों का चुनाव में भी कुछ असर होगा? ये तो वक्त ही बताएगा सर, क्योंकि यहाँ तो फिजा किस टाइम बदलता है कहना मुश्किल है। कौन फिजा किस टाइम बदले कहना मुश्किल है। मोहम्मद राहुल। तो राहुल तेजस्वी जब खानकाह पहुंचे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम वोट और एकजुट हो गया, बटेगा नहीं, ये फायदा होगा? वोट तो बटेगा नहीं, वोट तो जाएगा उसी को, बशर्ते हम लोग का यही एक कहना था कि अकबर ओवैसी साहब को गठबंधन में लिया जाए। हम लोग का जो ये है, उससे क्या होगा, अगर मान चले प्रतापी यहाँ से भी अगर ओवैसी साहब अगर उतारते हैं, वोट तो उसको भी जाएगा, वोट उसको भी जाएगा, सब अलग अलग रहेगा तो वोट बटेगा। एक साथ रहता, एक साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ता तो वोट नहीं बढ़ता। वोटर कार्ड के मामले का क्या इधर असर है? वोटर कार्ड का मामला है कि देखिए, जिसका जो दिया गया है, यहाँ पर तो अभी ऐसा कोई बात नहीं मालूम चला कि मेरा नाम कट गया या मेरा नाम आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक हम सुने हैं। हम लोग भी दिए हैं, हम लोग का भी आया है, आज पूरा फैमिली का आया है। अब शायद किसी का कटा होगा तो अभी तक हम लोग। ये तो महागठबंधन के नेता राहुल तेजस्वी यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं 65 लाख वोटों की चोरी हो गई, चुनाव आयोग ने साजिश की। जो हम लोग देखिए यहाँ मुझे बताएं, हम लोग अपने मोहल्ले का यहाँ का बता रहे कि ऐसा, लेकिन नहीं देखे अभी तक, न सुने हैं। अब बशर्ते अगर और कहीं का होगा तो बोलते होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, वोट बढ़ जाएगा? वोट तो बटना ही बटना है। कोई इसको देगा, कोई इसको देगा, कोई इसको देगा, तो उसमें वोट तो बट ही जाता है, वोट बहुत सा कट जाती है। आप चाचा बताइए क्या नाम है? मोहम्मद जमाल अख्तर। अच्छा, आपको क्या लग रहा है मुंगेर में इस बार किसका किला बचा रहेगा और किसका ढह जाएगा? अभी तो फिलहाल जो है दो ही को कहा हल्ला है। हम लोग को देखिए, हम लोग क्या है कि मुंगेर में कोई भी आए, हम लोग को विकास चाहिए। देखे रोड का दशा, हम लोग कहना सीधिए कि पहले रोड उसके बाद वोट। कोई भी कैंडिडेट आए, पहले रोड चाहिए उसके बाद वोट लीजिए। किससे उम्मीद है आप लोग? उम्मीद तो सभी से, लेकिन सब ना उम्मीद करता है। इंडिया आया वही हाल है, इंडियन आया वही है, BJP आया सबको वही है। आपका वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ चेक किया आपने? हाँ अच्छे से देख लिया? हाँ देख लिया। परिवार के लोगों का है? हाँ सबका है। वोटर अधिकार यात्रा इसी नाम पर निकली। मुंगेर पहुंचे थे राहुल गांधी तेजस्वी यादव। उनका कहना है कि 65 लाख लोगों का नाम गलत तरीके से काटा गया है और ये चुनाव आयोग और BJP की साजिश है। हाँ, बहुत कटा है, नाम बहुत कटा है। हाँ, मेरे अगल बगल में बहुत कटा, मेरे रिश्तेदार का कटा है। हाँ, तो इन बातों का असर होगा चुनाव में? ये साजिश है। हाँ, किसकी साजिश? ये BJP की और चुनाव आयोग। नीतीश कुमार को लेकर क्या इस बार मुस्लिम वोटर क्या सोच रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार तो एज ए मैन ठीक है, लेकिन उसके पार्टी में जो लोग हैं वो सही नहीं जी। पार्टी में दूसरे लोग कौन? जो भी है उसको का सही नहीं। घूसखोरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है घूसखोरी। हाँ, तो इस बार मुस्लिम वोट क्या लग रहा है, एक साथ रहेगा या बट जाएगा? अभी तो वोट देने वाला जानेंगे बस। इस पोस्टर पर लिखा है इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए किसको? AIMIM को। अभी कुछ दिन पहले AIMIM की तरफ से ये कोशिश की भी गई थी, लेकिन RJD ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो ये पोस्टर आप लोगों ने राहुल जी को दिखाया? जी दिखाए, जी दिखाए। अच्छा, उनको कुछ कहा भी आप लोगों ने? कहा नहीं है मगर दिखाए थे। तो क्या कहना चाह रहे थे? क्या कहना चाहिए, गठबंधन करने का क्या है राहुल गांधी जी को। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि RJD ने जो प्रस्ताव ठुकराया वो सही नहीं किया? जी नहीं सही नहीं किया। आप बताइए, आपको ये पोस्टर लेकर लोग जो यहाँ आए थे वो क्या कहना चाह रहे थे राहुल गांधी? हम चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव साहब MIM के साथ रहें और उनका साथ दें, दोनों मिल करके बिहार में चुनाव लड़ें ताकि सबके हक में बेहतर हो। भाई, मुस्लिम वोट जो इधर उधर अगर बटता भी है 2-4-10%, वो पूरा ही 100 में 100% जो है महागठबंधन के
पक्ष में जाता अब नुकसान होगा। है। नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि भाई अगर ओवैसी साहब का कैंडिडेट कहीं पे अगर कामयाब हो रहा है तो उनको कामयाब कर देंगे। तेजस्वी यादव जी से मेरा एक अनुरोध है कि MIM से वो गठबंधन कर ले, अभी टाइम है, नहीं तो उसको नुकसान होगा। हाँ, 100% नुकसान होगा, क्योंकि हम 18% है पूरे बिहार में, 2.5% है मुकेश सैनी, उनको अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेके घूमते हैं, और 18% वाले को कहते हैं आप सिर्फ दरी बिछाइए और हमें वोट दीजिए, आपको अधिकार न देंगे। एक मुस्लिम चेहरा उस रैली में नजर नहीं आ रहा राहुल गांधी या तेजस्वी यादव के साथ। क्या वजह हो सकती है? वजह उसकी मजबूरी हो जाने, हम तो इस बार मजबूर नहीं है, मेरे पास तो इस बार ऑप्शन, हम लोग पास ऑप्शन नहीं रहा तो हमेशा RJD किए हैं, MY समीकरण चला है, लेकिन इस बार मेरे पास मजबूरी नहीं है। पूरे बिहार में जहां भी MIM की पार्टी लड़ेगी, मुस्लिम फुल सपोर्ट उसको करेगी और उसको जिताने का काम करेगी। प्रशांत किशोर यदि मुस्लिम उम्मीदवार जहां देते हैं वहां ये भी विकल्प है। अभी ये नया है, इसको अभी टाइम लगेगा, फिर आगे देखा जाएगा। इसका भी काम अगर अच्छा लगा तो देखा जाएगा इसका भी। इसका कितना असर है आपको लग रहा है? राहुल गांधी तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हुई है। हाँ, वोटर की तो चोरी हुई है, लेकिन उतना डाटा पे तो हम लोगों को उतना जानकारी है नहीं। क्या लग रहा है इस बार क्या बदलाव होगा या जो सरकार चल रही है वही रहेगी? क्या चाहते हैं? हम लोग तो बदलाव ही चाहते हैं, युवा है तो हम लोगों को तो 20 सालों से वही देख रहे हैं। जब से हम लोगों को होश हुआ है तो अभी तो उसी सरकार में हम लोग हैं, तो कुछ अपडेट होना चाहिए समय के अनुसार, तो अच्छा रहेगा। वो किससे उम्मीद है आप? युवा में तो अभी तेजस्वी जी हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए एक बार। हम लोग को नहीं लगता है कि कोई वैसा वोट चोरी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। वैसा अगर लग रहा होगा तो उसको साबित तो करना होगा ना। आप तो साबित नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप बोले जा रहे हो। आप इस चीज़ को साबित कीजिएगा कि भाई आखिरकार हुआ है तो कैसे हुआ है। हमने कहा कि आप चोर है, लेकिन चोर है तो उसको साबित कीजिएगा ना, सिर्फ बोलने से होगा। ये मुद्दा सिर्फ मुद्दा नहीं होगा, मुद्दा जो होना चाहिए बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए, वो चीज़ तो आप उठा नहीं रहे हो। अभी जो शराबबंदी हुआ है, लेकिन शराब घरे घर मिल रहा है कि नहीं, लेकिन वो चीज़ तो नहीं आप उठा रहे हो। तो आपको लगता है ये जो मेन मुद्दा है उससे भटक गए? हाँ, मेन मुद्दा क्या है? युवाओं के लिए जो रोजगार का होना चाहिए वो चीज़ होना चाहिए ना, कि आप रोजगार क्या करने चाहिए, स्कूल में पढ़ाई किस प्रकार से बेहतर होना चाहिए, हमारा जो हॉस्पिटल में व्यवस्था है उसको कितना बढ़िया डेवलप करना चाहिए। अभी किसी को इमरजेंसी होता है तो पटना दौड़ना पड़ता है या तो भागलपुर दौड़ना पड़ता है, ऐसा क्यों? एज ए वोटर आप किसको वोट देना चाहें? अभी देखेंगे कैंडिडेट के अनुसार, कैंडिडेट जो मुंगेर की तरक्की करे, मुंगेर का विकास करे। मुंगेर का यहाँ पे जो भी था कारखाना था 1862 का बना हुआ, यहाँ उसका वर्कलोड है नहीं, वो बनना चाहिए। यहाँ पे एक कैंटीन था वो उठ के चला गया, यहाँ पे NCC का ऑफिस था ये यहाँ से चला गया, मतलब यहाँ जो था वो भी जा रहा है। 5 साल में सरकार ने कैसा काम? देखिए 5 साल में सरकार अभी तक हमको शुरू से लास्ट तक वैसा ही लग रहा है। तेजस्वी यादव को बड़ी उम्मीद है कि इस बार मौका देगी जनता, युवा हैं, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 20 साल में सरकार जो है खटारा हो गई, लोग गाड़ी इतने दिनों में बदल देते हैं। जो है होना ही चाहिए, चेंज होने से क्या होता है कि उस कंट्री अगर 1 साल अगर किसी को परमानेंट अगर हो जाता है, उसको पता है कि वोट हमको ही देगा, वो विकास की ओर नहीं बढ़ता है। शर्मा जी ये बताइए कि वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने निकाली है उसका कितना असर है यहाँ पे? बेमतलब यात्रा है, बेमतलब यात्रा है। यात्रा में कोई वजूद होना चाहिए, वजन होना चाहिए, बातों में कुछ वजन है। वोटर अधिकार क्या अधिकार? वोटर का अधिकार नहीं मिला हुआ है, वोटर को अधिकार नहीं मिला हुआ है। वोटर को तो क्या, वोटर का किस अधिकार का हनन हो गया? मैं खुद वोटर हूँ और आज से 1984 से वोटर हूँ। वो कह रहे हैं कि गलत तरीके से नाम काटे गए हैं, जानबूझकर काटे गए हैं, बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर ये साजिश की है। नाम यदि लगता है गलत कटा है तो उनको तो कोई पावर दिए हुए हैं, एक्सरसाइज अभी तक कीजिए आप जाकर के दावा। कुछ लोग आ जाते हैं झांसे में, अभी खटाखट योजना देखा था ना यूपी में, आप जाके देखिए पत्रकार ने, माई बहन योजना फार्म बट रहा है, महिलाएं लोग फंस रही है जाल में। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उस पर 1000 साल पहले पढ़ाया गया था, आज भी ये लोग यही पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम लोग पढ़ने लिखने के बाद भी शिकार में फंस जाते हैं। आप बताइए क्या नाम है? ज्ञान प्रकाश। वोटर अधिकार यात्रा में आए थे राहुल तेजस्वी कि बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी हुई है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? ये सब झूठ बात है, भ्रम फैलाया जा रहा है।
कोई चोरी वोरी नहीं हुई है ये सब। हाँ, फिर ऐसा क्यों कहा जाए? अब वो जाने, उसका काम जाने। क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या होगा? देखिए बिहार में तो पार्टी बनना चाहिए, एनडीए का बनना चाहिए इस बार। अब देखिए आगे क्या होता है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं, रिटायर हो गए हैं। नीतीश कुमार तो बहुत थक गए हैं, बूढ़ा हो गया, अब तो चलने लायक है वो। अब तो कुछ नया नवयुवक को देना चाहिए इसके लिए। हमारे हिसाब से तो महागठबंधन आना चाहिए, इसलिए ये लोग केवल झूठ का पिटारा ही बकते रहे हैं, कभी कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है। इसलिए सरकार को बदलनी चाहिए। नया इंडिया गठबंधन क्या जो भी गठबंधन, ये सरकार बदलने के बाद जो भी सरकार बने इनसे बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग व्यापारी भी हैं। हम लोग जीएसटी में जो झेल रहे हैं, महीने महीने रिटर्न दीजिए, उसके बाद इतना प्रोसेस है कि हम लोग परेशान हैं।